Good morning, student. This is the exercise of chapter 2, miscellaneous exercise of chapter 2 of 12th class mathematics. In this exercise, we find the value of these following questions. This is very important exercise to write mark important and practice of these questions after this video. So first question, find the value of cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6. ऑलरेडी मैंने आपको रेंज राइट करवा दी थी, तो उन्हीं रेंज को फॉलो करना है. इन दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर योर कोस थीटा लाई, कोस इनवर्स लाई एंड कोस लाई. ये तो आपको मेन फोकस करना है रेंज पे. तो फर्स्ट राइट द रेंज. एवरी टाइम अगर आप रेंज राइट करोगे तो आपको वैसे भी लर्न हो जाएगा. तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कोस थीटा. आपको पता है, राइट लाइक दिस, रेंज ऑफ कोस थीटा. रेंज ऑफ कोस थीटा होती है आपकी क्लोज इंटरवल है 0 to पाई. अब जो आपकी वैल्यू गिवन है वो गिवन है 13 पाई बाय 6. इट मीन्स इट इज़ नॉट लाई बिटवीन 0 to पाई. सो हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं. तो वो चेंजेस क्या होंगे आपको पता है कि इंटरवल अगर हम इसको चेंज करेंगे तो अब हमारा जो इंटरवल बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव. या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और या फिर फोर्थ में पॉजिटिव होता है. तो सेकंड एंड थर्ड मेंशन नहीं करना क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है, तो हमें फर्स्ट और फोर्थ मेंशन करना है. तो फोर्थ होता है अपना 2 पाई प्लस या 2 पाई ये वाला हुआ आपका 2 पाई से हम लेंगे इसमें इन फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, तो वहाँ माइनस वैल्यू आ जाएगी. तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर इज डोंट टेक पाई बाई 2 पाई प्लस. अगर आप इस तरफ जाते हो तो आपका जो एंगल होता है वो क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा होगा. तो मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ 2 पाई प्लस थीटा. इट मीन्स मुझे थीटा क्या लेना चाहिए क्योंकि 2 पाई में है. तो अगर मैं पाई बाई 6 लूँ तो मेरी वैल्यू 13 पाई बाई 6 आ जाएगी. तो आपको खुद से ही फाइंड आउट करना है कि मुझे यहाँ पे क्या लेना है. तो पहले मैं राइट कर रही हूँ कोस इनवर्स कोस, और अगर मैं इसको राइट कर देती हूँ 2 पाई पाई बाय 6, तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो 13 पाई बाय 6 आएगा. और ये हमारी रेंज में भी है, क्योंकि पाई बाय 6 जीरो और पाई के बीच में लाई कर रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी शो कर रहा है. तो यहाँ इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो जो वैल्यू होगी आपकी, जैसे आप इसको राइट करोगे कोस इनवर्स 2 पाई पाई बाय 6, आपका कोस पाई बाय 6 आ जाएगा. और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी पाई बाय 6. इट इज लाई बिटवीन 0 to पाई. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन में भी गिवन है आपको 7 पाई बाय 6. आपको रेंज पता होनी चाहिए. व्हाट इज द रेंज ऑफ टेन थीटा. रेंज होती है आपकी माइनस पाई बाय 2. तो फर्स्ट राइट द रेंज ऑफ टेन थीटा की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में है माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2. और यहाँ गिवन है 7 पाई बाय 6, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो हमें माइनस पाई बाय 2 to प्लस पाई बाय 2 के अंदर लेना है. तो अगर आप राइट करो जैसे मैंने राइट किया इसमें 10 इनवर्स 10, आप 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6. और पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होगा आपका पाई प्लस थीटा और पॉजिटिव एंगल आएगा. तो मैं 7 पाई बाय 6 को राइट कर, पहले 7 पाई बाय 6 राइट करो. दिस इज 10 इनवर्स एंड 10, ये जो वैल्यू है आपकी पाई प्लस पाई बाय 6 राइट कर सकते हो. एंड पाई प्लस पाई बाय 6 आपका कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है. तो आप इसको राइट कर सकते हो 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6. ये पाई बाय 6 लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2. तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे पाई बाय 6. दिस इज योर आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. गिवन दैट प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बाई 7. ना तो कोई आइडेंटिटी है ना ही यहाँ पे कोई टेन थीटा में कोई वैल्यू गिवन है. तो पहला हमारा जो मोटो होगा कि हमें इसको किस में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है. और 10 में चेंज करने के लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए. तो फर्स्ट आई विल पुट हियर थीटा. अगर मैं इसको थीटा पुट कर देती हूँ साइन इनवर्स
3/5 को अगर मैं थीटा पुट करती हूँ तो 3/5 जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी आएगी, साइन थीटा की आएगी। अगर आपको टेन थीटा में चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए, कोस थीटा भी चाहिए। अगर आपको कोस थीटा फाइंड करना है तो कोस थीटा होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी कोस थीटा की 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 16/25 और वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5। आपको साइन कोस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए था, टेन थीटा चाहिए था। अगर आप दोनों इक्वेशन जैसे साइन थीटा 3/5 और यहाँ पे आपका कोस थीटा है 4/5, तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो आपका टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या आएगा आपका 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3/4। हमने इसमें वैल्यू जो पुट की है साइन इनवर्स और थीटा पुट किया है, तो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टेन इनवर्स 3/4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5। आपने इसको थीटा पुट किया हुआ है तो ये 2 थीटा हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 2 टेन इनवर्स 3/4। ये मैंने पहले भी आइडेंटिटी बताई थी आपको। जो आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है वो 2x की यूज़ होने वाली है। आप इसको राइट कर सकते गिवन है, वो गिवन है आपकी 2 थीटा आपको फाइंड करना है। 2 थीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 10 2 थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। 10 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। वैल्यू क्या है आपकी टेन थीटा की 3/4। तो यहाँ पे राइट करो 2 3/4 और 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर 3/2 आएगा और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा आपका 7/16। 3/2 और रेसिप्रोकल लेंगे तो 16/7 हो जाएगा। 3 8 जा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 24/7। आपको 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 24/7। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर। Now come to the next question. This is question number 4. In question number 4 given that sin inverse 8/17 and sin inverse 3/5 is equal to 10 inverse 77। आपको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि देयर इज नो 10, तो फर्स्ट हमें इसमें 10 में चेंज करना है। तो फर्स्ट दिस वन इज योर थीटा 1 and this one is your theta 2. Now find the value 8/17 sin theta 1 and 3/5 sin theta 2. तो नेक्स्ट स्टेप आपको यू नो वेरी वेल कि हमें यहाँ पे कोस थीटा फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द कोस थीटा, अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करो, थीटा 1 लेना है यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अगर इसका स्क्वायर किया जाता है तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। आप इसको सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो बाय टेकिंग एलसीएम, दिस इज 289 माइनस 64, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225 आएगा एंड 289। यू नो वेरी वेल 225 जो होता है वो किसका रूट होता है 15 का होता है और नीचे आपका 17 का है। तो दिस इज योर वैल्यू कोस थीटा 1। तो आपने साइन थीटा 1 की वैल्यू गिवन है, कोस थीटा 1 की वैल्यू गिवन है, तो आप इसको सिर्फ डिवाइड करो साइन थीटा 1 एंड कोस थीटा 1, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आप राइट कर लो साइन थीटा 1 एंड कोस थीटा 1, आपको वैल्यू मिलेगी टेन थीटा 1 की। दोनों को डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 8/17, इसको डिवाइड करोगे तो 17/15, तो 8/15 आपकी वैल्यू किसकी हो गई टेन थीटा 1 की। सिमिलरली आप किसको फाइंड करोगे टेन थीटा 2 को। यहाँ पे 3/5 गिवन है, तो अगर हम लें कोस की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा 2 क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 25 माइनस 9 आएगा 16, 16/25 आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/5,
बहुत बार हम निकाल चुके हैं 4/5। नाउ यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा टू। tan थीटा टू देखो, sin थीटा टू इज गिवन 3/5, cos थीटा टू इज गिवन 4/5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा टू? 3/4। तो tan थीटा टू निकाल लिया, tan थीटा वन निकाल लिया। हेयर इज द वैल्यू थीटा वन एंड थीटा टू, क्योंकि इसको थीटा वन मानना है और इसको थीटा टू मानना है। नाउ फर्स्ट राइट योर क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें आपने इसको क्या माना है? थीटा वन माना है। इसको क्या माना है? थीटा टू माना है। और जो थीटा वन की वैल्यू है, अगर हम यहाँ से थीटा वन की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 8/15। और यहाँ से थीटा टू की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरा आएगा tan इनवर्स 3/4। तो अगर ये आइडेंटिटी है, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y 1 माइनस xy। करेंगे अगेंस्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्लाई दिस आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। कट कर लो, 3 5 जा 2/5 वैल्यू आ गई। ऊपर आपका एलसीएम आता है 15 60 ले लो, 60 एलसीएम आता है तो ये हो जाएगा 45। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2/5। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इजीली। ये हुआ आपका 77/60। और नीचे अगर आपका एलसीएम 5 है, 5 माइनस 2 दिस इज़ 3। अगर रेसिप्रोकल लेना है तो tan इनवर्स 77/60 एंड 5/3। तो ये कट जाएगा। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज tan इनवर्स 77/36। यही आपके क्या है? राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। This is question number 5. In this question cos inverse 4/5 cos inverse 12। यहाँ भी cos है तो यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, बट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो कैसे सॉल्व होगा इस टाइप का क्वेश्चन? फर्स्ट यू विल टेक थीटा वन, थीटा टू वही है। पहले हमने कोस इनवर्स 4/5 को क्या लिया है? थीटा वन। और कोस इनवर्स 12/13 को क्या लिया है? थीटा टू। यहाँ से आपकी 4/5 की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा वन। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 12/13 है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कोस थीटा टू। हमारे पास कोस थीटा वन है, कोस थीटा टू है। एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कोस है। tan इनवर्स x का हमें पता था कि x प्लस वाई से हमारा काम चल जाएगा, बट कोस कैसे निकालेंगे? देखो कोस भी एक आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कोस अगर हम पुट कर दे तो कोस में आंसर आएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप सेम है। अगर आपको साइन थीटा वन निकालना है, सिमिलरली वहाँ पे साइन गिवन होता था और आपको कोस निकालना होता था। इस टाइम हम कोस इज गिवन, यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वन। नाउ हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा वन? साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, यू नो वेरी वेल, दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा वन की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 25 अगेन 25/16 वही आएगा ना। आपका होगा 9/20 25। और 9/25 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3/5। नाउ फाइंड साइन थीटा वन। ये स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा वन। यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा टू की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा टू की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा टू। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 160 एलसीएम आएगा आपका 169। 169 में से 144 जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 25/169 और 25 का स्क्वायर होता है 5/13। तो आपने यहाँ वैल्यू फाइंड की है साइन थीटा वन की, साइन थीटा टू की। ऑलरेडी गिवन है कोस थीटा वन, कोस थीटा टू। रिमेंबर वन आइडेंटिटी। आप इन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कोस।
अगर आप 11th क्लास की बात करो तो वहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी की थी, रिमेंबर वन आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद होगी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं राइट कर रही हूँ। अगर आपको, क्योंकि कोस में ही आंसर चाहिए, वी डोंट वांट टू फाइंड आंसर इन 10, सो वी यूज द आइडेंटिटी ऑफ कोस। कोस की एक आइडेंटिटी थी कोस ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला था? कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैंने यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 लिया है, तो आप इसको राइट कर लो। देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। 11th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इन्हीं पे बेस्ड थे, ए प्लस बी सी प्लस डी वाले फॉर्मूले। तो लर्न इट प्रॉपरली, इनको अच्छे से यूज़ करो। वी यूज ऑल्सो इन दिस 12th क्लास। इंटीग्रेशन भी इसी के हेल्प से होगा। सो कोस ए प्लस बी की जगह मैंने क्या लिया है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। कोस ए की वैल्यू है यहाँ पे कोस थीटा 1, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा 2। ये होगा साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। यू नो दैट आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। कोस थीटा 1 की भी है, कोस थीटा 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4/5 है, कोस थीटा 2 की भी है 12/13 है, और साइन थीटा 1 की है आपकी 3/5, और साइन थीटा 2 की है 5/13। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 48/65, और ये आएगा 15/65। आप इसको माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 33/65, क्योंकि आपको कोस निकालना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। आपने जो वैल्यू पुट की थी वो वापस रिमेनिंग डाल दो, तो हैंस प्रूव, ये आपका यही आंसर है, प्रूव हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 6। आपको कोस इनवर्स गिवन है, साइन इनवर्स गिवन है, और यहाँ पे साइन गिवन है। इट मीन्स हम वैसे ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वहाँ हमने कोस ए प्लस बी लिया था, यहाँ हम लेंगे साइन ए प्लस बी। तो कम टू द क्वेश्चन, दिस इज गिवन कोस इनवर्स। मैथड विल सेम, मैथड बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको क्या लूँगी थीटा 1, तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आएगी 12/13 की वो आएगी आपकी कोस थीटा 1, और आप इसको राइट करोगे साइन इनवर्स 3/5 को राइट करोगे थीटा 2। यहाँ से जो 3/5 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी साइन थीटा 2। तो कोस थीटा 1 साइन थीटा 1, यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 होगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ। आप इसका स्क्वायर लोगे तो 144/169 आएगा। ऑलरेडी ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 144/169, आपको पता है 25 आना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5/13 आएगा। तो यहाँ से आपने साइन थीटा 1 की वैल्यू फाइंड कर ली। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1? साइन थीटा 1 की वैल्यू आई आपकी 5/13। सिमिलरली यहाँ आपको फाइंड करना है कोस थीटा 2, क्योंकि साइन थीटा 2 गिवन है। अगर कोस थीटा 2 निकालेंगे तो ये होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 9/25 हो जाएगा। 9/25 आपको पता है ये होगा आपका 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे तो 16/25 आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 4/5। यहाँ से आप कोस थीटा 2 की वैल्यू राइट कर सकते हो, क्या है? 4/5। नाउ हाउ टू फाइंड साइन इनवर्स? अगर साइन इनवर्स लें तो वी यूज आइडेंटिटी, वी यूज दिस आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो ये जो आइडेंटिटी है हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अप्लाई, यहाँ पे ए और बी की जगह थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन है, तो कैसे राइट करना? आप राइट करो साइन थीटा 1 कोस थीटा 2। यहाँ पे लिखोगे कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2। आपके पास वैल्यू गिवन है साइन थीटा 1 की, कोस थीटा 2 की, तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो। ये आपके पास 5/13, और ये गिवन है आपके पास 4/5, ये गिवन है 3/5, एंड दिस वन इज 12/13। जस्ट सॉल्व इट। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 25/65, और ये आएगा आपका 36/65। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बनेगा आपका 56/65। दिस इज योर आंसर। यू हैव फाइंड द थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप खुद डू योर सेल्फ, दिस इज़ वेरी इजी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको आपको खुद से करना है, यू विल ट्राई. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी सिंपल. देखो देयर इज गिवन 4 टर्म, नो प्रॉब्लम. दिस इज़ वन आइडेंटिटी, दिस इज़ अगेन वन आइडेंटिटी. ज़रूरी नहीं हम इनको चेंज करें, हम जो गिवन है उसी को यूज़ करेंगे. दिस इज़ अवर आइडेंटिटी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y. आपको पता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है आपका x प्लस y 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई. तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. तो अप्लाई दिस आइडेंटिटी. दिस इज़ गिवन फर्स्ट दिस पार्ट, दिस इज 10 इनवर्स 1 by 5 प्लस 10 इनवर्स 1 by 7. ये होगा आपका 10 इनवर्स 1 by 5 प्लस 1 by 7 1 माइनस 1 by 5 1 by 7. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना, यू गॉट द वैल्यू. आपको वैल्यू मिलेगी 35. एलसीएम होगा 7 प्लस 5. नीचे भी आपका 1 माइनस 1 by 35. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ये आएगी आपकी 12 by 35. नीचे जो वैल्यू आएगी 35, आपको एलसीएम लेना है. 35 माइनस 1 34 हो जाएगा, तो 34 by 35. मैं रेसिप्रोकल राइट कर रही हूँ. 35 by 34 कैंसिल होके जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 10 इनवर्स 12 by 34. तो ये तो आपने हाफ पार्ट सॉल्व किया है. कम टू द नेक्स्ट हाफ पार्ट. 10 inverse 1 by 3, 10 inverse 1 by 8. Same identity we use here. 10 inverse a plus b 1 by 3, 1 by 8, 1 minus 1 by 3 to 1 by 8. आप इसको सॉल्व करोगे. 10 इनवर्स 8 आपका एलसीएम आएगा 24, 8 प्लस 3 और नीचे भी आपका एलसीएम आएगा 24, 1/24. आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इनवर्स 11 by 24. रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लोगे तो 24 by 23. आफ्टर सॉल्व 24 से 24 कैंसिल. द आंसर इज 10 इनवर्स 11 by 23. अब हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं. फर्स्ट वैल्यू है अपनी 10 इनवर्स 34 प्लस 10 इनवर्स 11 by 23. जो 4 पार्ट थे उनको सॉल्व करके हमें क्या मिला है, ये दो वैल्यूज़ मिली हैं. अगेन अप्लाई द आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है. ये होगा आपका 12 by 34 प्लस 11 by 23 1 माइनस 12 by 34 मल्टीप्लाई 11 by 23. इसको सॉल्व करोगे आपका एलसीएम आएगा 650. सॉल्व करेंगे व्हाट इज़ द एलसीएम. टेकिंग एलसीएम इज 782. आप सॉल्व करोगे 276 एंड 374. नीचे आपका ये आएगा. इसको कम्प्लीटली अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऊपर आता है 650, 782 और नीचे भी 650 आता है. टेक रेसिप्रोकल 782 650 पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा आपका 10 इनवर्स 1. आपको पता है 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पाई बाई 4. एंड व्हाट इज़ द आंसर. प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी पाई बाई 4. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जो हमने पीछे क्वेश्चंस में यूज़ किया है. दिस इज यूनिक क्वेश्चन. Now how to find this question. There is given cos 1 minus x 1 plus x और यहाँ पे 10 इनवर्स रूट x है. तो यहाँ तो कोई आइडेंटिटी राइट कर नहीं सकते. तो कम टू द राइट हैंड साइड. हम राइट हैंड साइड पे ही फोकस करेंगे. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन 10. आपको किस में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है. और ये गिवन है आपका 1 माइनस एक्स. राइट हियर वी विल टेक राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. इसको 10 में चेंज करने के लिए मुझे, अगर मैं 10 में राइट करती हूँ तो एक आइडेंटिटी है. अगर मैं x को पुट करती हूँ 10 थीटा, तो आपको पता होगा जो कोस 2 थीटा होता है
वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं खाली टेन थीटा पुट करूँगी तो शायद उसको सेटिस्फाई ना करे, तो मैंने जो एक्स की वैल्यू ली है वो क्या ली है, टेन स्क्वायर थीटा ली है। देखो यूज़ दिस फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले से एजम्पशन होता है कि मुझे यहाँ क्या पुट करना चाहिए। मुझे जो ये फॉर्म दिखाई दिया है, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिखाई दिया है, सो आई विल पुट हियर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ टेन स्क्वायर थीटा पुट करती हूँ तो 1/2 कोस इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस, दिस इज कोस 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू है, कोस 2 थीटा की है। तो हमें सिर्फ कोस इनवर्स को ख़त्म करना है, वो हो जाएगा दिस इज कोस 2 थीटा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू एक्स। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है 1/2 और ये आएगा आपका 2 थीटा। आपको पता है कि कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो ये 2 थीटा हो गया, इससे कैंसिल, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी थीटा। अब चेक द थीटा, आपको अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसको लो। आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से रूट ले लूँ, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू लूँ तो मेरी क्या आएगी, टेन इनवर्स रूट एक्स। पुट द वैल्यू हियर, यहाँ पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस वेरी सिंपल। So come to the next question in next part. This is your first part. I will solve because the video is very lengthy. 10 we will do in part 2.